एक रात आप एक सपना देखते हो जहां आप आसमान में उड़ रहे हो। नीचे सुंदर पहाड़, नदियां और पेड़ दिखाई देते हैं। आप अपने चारों ओर देखते हो और आपको अपने पंख दिखाई देते हैं। आप एक पंछी हो और तेजी से आसमान में आगे बढ़ रहे हो। फिर अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। अब आप एक इंसानी शरीर में हो। आपके पंख गायब हो चुके हैं और आपके पास 2 हाथ और 2 पैर हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या आप एक इंसान हो जिसने अपने सपने में एक पंछी का जीवन जिया था, या आप एक पंछी हो जो कि अपने सपने में एक इंसान का जीवन जी रहा है? यही से शुरू होती है द सिमुलेशन थ्योरी। हम सब एक रियलिटी में जी रहे हैं, लेकिन क्या यह सच में रियलिटी है? हम कुछ तो अनुभव जरूर कर रहे हैं जिसे हम जीवन कहते हैं, लेकिन क्या इस जीवन को असली रियलिटी कहा जा सकता है? और अगर यह रियलिटी है तो क्या हमारे पास सही में कोई फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा या निर्णय लेने की क्षमता है? या जिसे हम फ्री विल समझते हैं, क्या वो सिर्फ पूर्व निर्धारित विकल्प यानी प्री प्रोग्राम्ड चॉइसेस हैं? क्या हमारे जीवन की सभी घटनाएं पहले से ही लिखी हुई हैं, जैसे कि एक फिल्म की स्क्रिप्ट? अगर यह सब सही है तो हम एक अत्यधिक उन्नत सिमुलेशन या वीडियो गेम का हिस्सा हो सकते हैं, जहां कोई और हमारी जिंदगी का खेल खेल रहा है। यह विचार कि ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है नया नहीं है। प्राचीन संस्कृतियों में भी इसके मिलते जुलते सिद्धांत मिलते हैं। कई लोगों के मुताबिक हम एक पहले से तय रास्ते पर चल रहे हैं जो किसी उच्चतम शक्ति या भगवान ने बनाया है। आपने तो यह विचार कई बार सुना होगा कि सब कुछ लिखा हुआ है या सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। रास्ता इस शब्द को अगर हम प्रोग्राम शब्द से बदल दें तो हमें सिमुलेशन थ्योरी मिलती है। चलिए यूनिवर्स की शुरुआती बिंदु पर चलते हैं। पहले कोई अंतरिक्ष या समय नहीं था। पूरा ब्रह्मांड एक मुट्ठी के साइज में संगठित था। फिर अचानक से बिग बैंग हुआ और सब कुछ प्रकाश की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट से तेज आगे बढ़ा। 14 अरब साल बाद हमें तारामंडल और ग्रह मिले। अगर बिग बैंग के पहले कोई अंतरिक्ष या समय नहीं था तो क्या था? धार्मिक दृष्टि से भगवान ने सब कुछ बनाया है, लेकिन भगवान इसके पहले कहाँ थे? बिग बैंग होने का कारण क्या था? शायद किसी ने बस एक बटन दबाया और प्रोग्राम बूट अप किया, जहां से ये सब शुरू हुआ और हमारे यूनिवर्स के नियम यानी प्रोग्राम के कोड्स डाले गए। फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने कहा है कि एक उच्च स्तरीय सभ्यता यानी हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऐसी सिमुलेशन बना सकती है जो इतनी असली लगे कि उनके प्रतिभागी या पार्टिसिपेंट्स यानी हम उसे रियलिटी मान लें। बॉस्ट्रम कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को सिम्युलेट करने के लिए लगने वाला कंप्यूटेशनल पावर बहुत अधिक है, लेकिन एक उन्नत सभ्यता के लिए यह नामुमकिन नहीं है। हम यूनिवर्स के एक निश्चित बिंदु के पार नहीं देख सकते, प्रकाश की रफ्तार से तेज यात्रा नहीं कर सकते और किसी को मौत के बाद वापस नहीं ला सकते। ये सभी सिमुलेशन की प्रोसेसिंग सीमाएं हो सकती हैं। बॉस्ट्रम ने सिमुलेशन ट्राइलेमा पेश किया है, जिसमें यह कहा गया है कि इनमें से कोई भी एक सत्य होना चाहिए। पहला,
हम एक सिमुलेशन बनाने से पहले ही अपने आप को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, हम एक सिमुलेशन बना सकते हैं लेकिन बनाते नहीं। या तीसरा, हम निश्चित रूप से सिमुलेशन में हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक परिणाम की लगभग 20 से 50% की संभावना है। इलॉन मस्क, जो एक प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर है, कहते हैं कि 40 साल पहले हमारे पास बेसिक गेम्स थे। आज हमारे पास वर्चुअल रियलिटी के इंटरैक्टिव गेम्स हैं। भविष्य में हम ऐसी सिमुलेशन बना सकते हैं जो द मैट्रिक्स फिल्म जितनी इमर्सिव हो। नील डिग्रास टाइसन भी मानते हैं कि 50% संभावना है कि हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। मंडेला इफेक्ट और डेजा व्यू कुछ ऐसी अजीब घटनाएं हैं जो हमें यह याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी है। मंडेला इफेक्ट में लोग विशेष घटना या स्थिति को अलग अलग तरीके से याद रखते हैं जो आमतौर पर सामान्य याददाश्त से भिन्न होती है। जब किसी को डेजा वू होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह किसी घटना को पहले से जानता है, जैसे उसने उसे पहले ही अनुभव किया हो। क्या ये सभी कहीं मैट्रिक्स में ग्लिचेस हैं तो नहीं? क्या ये मेन प्रोग्रामिंग में कोडिंग बदलने से तो नहीं हो रहा? या फिर शायद कोई ग्लिच जिससे हमें डिलीट करे गए कोड्स अभी भी याद रह रहे हैं? जब आप सामने देखते हैं, रियलिटी मौजूद होती है, लेकिन आपके पीछे क्या हो रहा है? क्या कुछ है? हाँ, अगर आप पलटोगे तो वह रियलिटी जरूर होगी, लेकिन क्या वह तब मौजूद है जब आप वापस नहीं देखते? ये सोच वापस इस विचार पर लेकर आती है कि रियलिटी शायद सिर्फ तब मौजूद होती है जब उसे कोई ऑब्जर्व करे, जैसे कि एक वीडियो गेम में। शायद हम सभी एक प्रोग्राम के पार्ट्स हैं जो सोचने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि हम एक कॉन्शियसनेस हैं। लेकिन जैसे ही कोई पावर ऑफ करता है, सभी एक साथ एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं, और अगर पावर ऑन करो तो सभी वापस आ जाते हैं और इसका हमें पता भी नहीं लगता। क्या हमारा यूनिवर्स सच में एक सिमुलेशन हो सकता है? यह सवाल बहुत से विचारकों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के मन में आया है। अगर हमारी दुनिया असल में एक सिमुलेशन है, तो हम उसमें कैसे बसे हुए हैं? अगर हर एटम, हर तारा, हर ग्रह और हर जीवित प्राणी एक कोड है, तो असली दुनिया में क्या है? क्या वहां कोई नियम नहीं है? अगर यह रियलिटी नहीं है, तो रियलिटी कैसी है? और क्या एक दिन हम जब आंखें खोलेंगे, तो क्या हम उस दुनिया में उठेंगे?